भाजपा का इतिहास ही रहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ जुल्म करना, लोकतंत्र की हत्या करना। लोकतंत्र की हत्या नहीं है, राम रहीम बलात्कारी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा और इस इलेक्शन के लिए बार बार उसको निकालते हैं। इतने बड़े बलात्कारियों से ये वोट का ऐलान करवाते हैं, मतलब बलात्कारियों को ये पोषित करते हैं। भाजपा सबसे बड़ी बलात्कारियों की पार्टी है। यही पार्टी के लोग विधानसभा में बैठ करके ब्लू फिल्म देखते हैं, इनके पार्टी के एमएलए। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने भाजपा को पैगाम दिया कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है, मैं आपके इस फैसले के खिलाफ वोट करता हूं। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए पहले। इसलिए इनकी बात जो होती है वह थेथोलॉजी वाली होती है। तरीके से 2 राज्यों में चुनाव के परिणाम आए, इसको लेकर देखिए अब जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र का हत्यारा बताया है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी कारी सोहेब में जुड़ेंगे, बात करेंगे। कारी सोहेब जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने लोकतंत्र का हत्यारा बताया है कांग्रेस पार्टी को? पहली बात तो ये हंसी आ रही है कि बोल कौन रहा है। इन लोगों ने एक बार नहीं कई बार लोकतंत्र की हत्या की है और रोज कर रहे हैं। कहां नहीं किया इन लोगों ने? ऐसा कोई इतिहास बता दीजिए जिस के हमारे महागठबंधन के नेताओं ने या पार्टी ने इस तरह सरकार बनाई हो। मध्य प्रदेश में किसने हत्या की? महाराष्ट्र में किसने हत्या की? अभी खुद हरियाणा में क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? उसका एक एलाई पार्टनर जिसकी वजह से पिछली बार ये सरकार बना पाए थे, उनको ख़त्म कर दिया, उनको सफाचट कर दिया, दुष्यंत चौटाला को। तो ये तो इतिहास रहा है भाजपा का। शिवसेना के पीठ में छीरा छोड़ा किसने घोपा? अरे भाई, इसी नीतीश कुमार जी को यही सम्राट चौधरी ने मेंटल तक कहा। क्या नहीं कहा है? हम हाउस में रहते थे, हाउस में क्या नहीं कहा है? मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। ये वही लोग हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्या नहीं कहा है? तो देखिए, भाजपा का इतिहास ही रहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ जुल्म करना, लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान को ख़त्म करने में जो कुछ करना हो करना, किया जा सकता हो करना, कि कैसे संविधान ख़त्म हो, आरक्षण ख़त्म हो। रहा सवाल चुनाव के रिजल्ट का, तो पूरा देश हैरान है, खुद भाजपा हैरान है। चूंकि भाजपा ये मान के चल रही थी कि हरियाणा वो नहीं जीत रहे हैं जी। फिर भी चाहे वो रिजल्ट जिस तरह से भी उन्होंने अपने पक्ष में किया हो, लेकिन कोई बहादुरी नहीं है। 2 जगह चुनाव हुआ, कश्मीर में और हरियाणा में जी। तो हरियाणा में तो वो सरकार में थे और केंद्र में भी, केंद्र शासित राज्य बना करके वहां भी सरकार में थे। जिस कश्मीर को लेकर के इन्होंने कई महीनों तक, मुझे लगता है कि 2 साल तक एक तरह से वहां कर्फ्यू लगा के रखा, कश्मीरियों पर कितना जुल्म किया, क्या क्या नहीं किया। कश्मीरियों की कश्मीरियत को समाप्त करने की कोशिश की। मतलब जो जुल्म किया है उसकी दास्तान इतनी लंबी है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता है। उस कश्मीर के लोगों ने इनको नकार दिया। इनकी हिम्मत नहीं हुई कि 16 विधानसभा में चुनाव लड़ सके। ये चुनाव कैंडिडेट इनको नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़ेगी 16 विधानसभा में। उस कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने इनको नकार दिया, बुरी तरह नकार दिया। पहले तो इस पर शर्म आनी चाहिए कि कश्मीरियों ने, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने भाजपा को पैगाम दिया कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है, मैं आपके इस फैसले के खिलाफ वोट करता हूं। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए पहले। इसलिए इनकी बात जो होती है वह थेथोलॉजी वाली होती है। थुत्थुर नहीं जानते हैं? थुत्थुर वही है ये लोग। पूरे देश की जनता इनको जानती है कि किस तरह से थेथोलॉजी करते हैं। लोकतंत्र की हत्या नहीं है, राम रहीम बलात्कारी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा और इस इलेक्शन के लिए बार बार उसको निकालते हैं। इतने बड़े बलात्कारियों से ये वोट का ऐलान करवाते हैं, मतलब बलात्कारियों को ये पोषित करते हैं। भाजपा सबसे बड़ी बलात्कारियों की पार्टी है जो अपने यहाँ बलात्कारियों को जगह देती है। आप देखिए ना, 1-2 हैं, स्वामी चीमानंद हो, राम रहीम हो, आसाराम हो, या अन्य बहुत सारे लोग हैं।
इनके ही पार्टी के लोग विधानसभा में बैठ करके ब्लू फिल्म देखते हैं, इनके पार्टी के एमएलए। तो ये तो इनका चाल और चरित्र है जो देश देख रहा है। एक बलात्कारियों को जेल से निकलवा करके उससे वोट का ऐलान करवाना, वोट के लिए अपील करवाना, ये भाजपा का लोकतंत्र का हत्या का है फैसला कि नहीं है? इससे बड़ा लोकतंत्र का हत्या और क्या हो सकता है? भाजपा नेताओं के द्वारा कारी सोहेब जी दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा, जिन जिन पार्टियों का गठबंधन है वो डूबे गए हैं। कांग्रेस के साथ जो लोग भी आए हैं वो कहीं नहीं डूबे हैं, लेकिन भाजपा के साथ जो लोग अलायंस में आए हैं वो सब डूब गए हैं। नीतीश कुमार को हाफ कर दिया, हाफ से भी हाफ कर दिया। इनके सबसे समता पार्टी के जमाने में है, नीतीश कुमार को किसने छीला है? नीतीश जी खुद बोले हैं कि भाई हमारी पार्टी को ये लोग तोड़ रहे थे। अभी भी भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है। अभी भी भाजपा लगी हुई है कि कैसे जेडीयू को तोड़ दिया जाए। शिवसेना को किसने खत्म किया, किसने बर्बाद करने का काम किया? दुष्यंत चौटाला को किसने किया? वहां चंद्रबाबू नायडू को किसने खत्म करने का काम किया? फिर वो ठीक है भले आ गए साथ में, लेकिन किसने किया? बाबूलाल मरांडी को, उनकी पार्टी को खत्म करके उसको विलय करवा लिया। एक दो यहां आपके मुकेश सहनी जी की पार्टी को किसने तोड़ा? किसने उनकी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश की? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने तो उनको ताकत देने का काम किया। इतिहास गवाह है, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने हमेशा लोगों को ताकत देने का काम किया है, अपने अलायंस पार्टनर को सम्मान देने का काम किया है। लेकिन भाजपा ने हमेशा उनको खत्म करने का काम किया। ये तो इतिहास गवाह है, इसमें कहने से क्या होगा? अब थोथोलॉजी करें तो वो अलग बात है। अंतिम सवाल रहेगा, बीजेपी मंत्रियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को हार नहीं पच रहा है। ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा हारे हैं, इसको देखते हुए हार का दुहाई दे रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और घोटाले की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले उनसे पूछिए ना कि जम्मू एंड कश्मीर पर उनका क्या कहना है। जम्मू एंड कश्मीर में लंबी लंबी बात कर रहे थे, पूरे देश को आपने जम्मू एंड कश्मीर के नाम पर गुमराह किया, न जाने क्या क्या बोला। आपने इतने दिनों तक चुनाव नहीं होने दिया, वहां अपने हिसाब से माहौल तैयार किया, उसको बांट दिया, उसके बाद भी वहां के लोगों ने नकार दिया। उस पर क्या कहना है उनसे पूछ लीजिए। देखिए, राजद एमएलसी कारी सोहेब थे, अपनी बातें रख रहे थे, तो वहीं जिस तरीके से हरियाणा और साथ ही जम्मू कश्मीर का परिणाम है, इसको लेकर यह साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से थोथोलॉजी के लोग शिकार हो गए और इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे कारी सोहेब, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।